अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम कुरतुल शेख है, मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ एंड टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ डिप्रेशन। आज हम डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत कॉमन बीमारी है। सर पाकिस्तान में एक रिसर्च हुई है और उसमें जो आया है कि कॉमन जो साइकेट्रिक इलनेसेस में एक इलनेस है वो है डिप्रेशन, और बहुत से लोग इस बीमारी को झेल रहे हैं। डिप्रेशन के बारे में जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि हमें या हमारे किसी लव वन को डिप्रेशन हो रहा है तो हम पहचान लें कि उसको ये डिप्रेशन है और उसका इलाज करवा इम्पोर्टेंट। डिप्रेशन में दिल बहुत उदास रहने लगता है। अगर जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है तो भी दिल की खुशी नहीं होगी और हमेशा जो है वो इंसान उदास ही रहता है। देखिए, इसी से हम डिप्रेशन की उदासी को और अमूमन जो उदासी होती है उनमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आमतौर पे उदासी जो होती है जैसे जिंदगी में अप डाउन हो जाते हैं, वो कुछ अच्छा होता है इंसान के साथ तो वो उदासी हट जाती है। लेकिन डिप्रेशन की उदासी ऐसी है कि जिंदगी में कुछ भी आपके साथ अच्छा हो जाए, आपकी उदासी वैसे ही रहती है। कोई ईद आ जाए, कोई त्यौहार आ जाए, इंसान की उदासी वही की वही रहती है। इसको हम बोलते हैं परसिस्टेंट डिप्रेशन। ऐसी उदासी जो हमेशा बनी रहती है उसको हम परसिस्टेंट डिप्रेशन कहते हैं। दूसरा होता है इसकी अलामत इंटरेस्ट का खत्म होना, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। किसी भी चीज़ में दिल नहीं लगता, चाहे वो नौकरी है, पढ़ाई है, चाहे आपके रिश्ते हैं, आपके किसी भी चीज़ में दिल नहीं लगता। कई बार लोग बोलते हैं कि जिंदगी में खुशी मिलनी खत्म सी हो गई है, किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा, किसी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा। तीसरा होता है गिल्ट। लोगों को बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस होता है कि हर छोटी चीज़ के लिए खुद को कसूरवार मानते हैं कि ये चीज़ मेरी वजह से हुई है। अगर वो फेल हो गया तो ये एग्ज़ाम मेरी वजह से फेल हो गई। चौथा होता है फटीग या थकावट। जिस्म में थकावट होती है, एनर्जी ख़त्म हो जाती है, लोग हमेशा थके थके थकावट का शिकार होते हैं, थके थके रहते हैं। पांचवा होता है फोकस का ख़त्म हो जाना। एक स्टूडेंट है तो वो पढ़ाई नहीं कर सकता, एक स्टूडेंट है तो वो अपनी पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दे सकता। अगर जॉब है तो आप फोकस नहीं कर पाते किसी भी चीज़ में, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन। इंसान को खुदकुशी के ख्यालात आने लगते हैं या इंसान खुदकुशी की कोशिश कर लेता है। इस साल में एक मरतबा दो मरतबा उसको ये थॉट्स आती हैं कि वो खुदकुशी कर ले, ज़िंदगी को ख़त्म कर ले ताकि उसकी जो मायूसी है वो ख़त्म हो जाती है। हाँ, चल रहे हैं तो मतलब है कि ये डिप्रेशन हो सकता है। अब ज़रूरी बात है कि हर मरीज़ की ज़िंदगी में कुछ ख़राब होगा, कोई वाक़यात होगा, कोई हादसा होगा तो ही डिप्रेशन के अलामत आएँगे। ऐसा नहीं होता, ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है, खुशी है, कोई मसला नहीं, फिर भी सडनली ये अलामत आनी शुरू हो जाती हैं। तो बिना किसी वजह के भी ये अलामत आ सकते हैं और डिप्रेशन हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि ये आते क्यों हैं, डिप्रेशन होता क्यों, किस वजह से होता है। एक बीमारी है और इस बीमारी के दो कंपोनेंट, एक बायोलॉजिकल कॉज होते हैं, एक साइकोलॉजिकल कॉज होते हैं। बायोलॉजिकल कॉजेस मतलब दिमाग के अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, दिमाग के केमिकल में चेंजेस हो रहे हैं। जैसे कि तीन केमिकल्स होते हैं, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन। इन तीनों केमिकल में इन कमी हो जाती है तो ये डिप्रेशन की अलामत आ जाती हैं। दूसरा है साइकोलॉजिकल कॉजेस हैं, उसमें हो जाती है जैसे अगर जिंदगी में कुछ गड़बड़ हो, कोई हादसा हुआ है, किसी लवन की डेथ हुई है, कोई जिंदगी में मसले मसाइल होते हैं तो कुछ लोगों में नेगेटिव थॉट्स का एक चक्कर आ जाता है। नेगेटिव थॉट जो है वो डिप्रेशन को इंक्रीज कर लेते हैं। इसको हम ऐसे समझते हैं कि डिप्रेशन के दौरान इंसान को हर चीज़ में कुछ नेगेटिव नज़र आने लगता है, नेगेटिव फीलिंग्स आने लगते हैं। जैसे कुछ नॉर्मल सा काम हो रहा है, क्लास में बैठा पढ़ाई कर रहा है एक इंसान तो उसको समझ नहीं आ रही, पहली सोच उसको यही आएगी कि नेगेटिव थॉट आएगी कि मुझे तो कुछ समझ नहीं है, मुझे इस टीचर की समझ नहीं आ रही, मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा जिंदगी में, मेरा फ्यूचर अंधेरे में, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। एक छोटी सी भी चीज में एक एक करके नेगेटिव थॉट्स आते जाएंगे और जिंदगी जो है वो उदासी से भरपूर हो जाएगी। दोनों चीजें बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कॉजेज मिलकर डिप्रेशन को इंक्रीज करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। तो डिप्रेशन की बीमारी अगर किसी को हो रही है तो क्या किया जाए।
سب سے پہلے اس بات کو یاد رکھیں کہ ڈپریشن کو کوئی اپنی خوشی سے چنتا نہیں ہے کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے یہ ڈپریشن ہے. کچھ لوگ شرم میں چلے جاتے ہیں کہ مجھے کیوں ڈپریشن ہے, میں کمزور ہوں مجھے ڈپریشن ہو گیا. ڈپریشن ہونا ایک کمزوری نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک مسئلہ ہے. جیسے دل کے مریض ہوتے ہیں, ایک شوگر بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں, تو ڈپریشن کے مریض بھی نارملی ہوتے ہیں. اگر ڈپریشن کی علامات آ رہے ہیں تو اپنے آپ کو کمزور سمجھنا, ویک سمجھنا, نیگیٹو تھاٹ اپنے بارے میں ختم کر دیں. یہ ایک بیماری ہے اور عام بیماری کی طرح اس کا علاج کروائیں. 2 طریقے ہیں. ایک میڈیکل میتھڈز ہوتے ہیں, آپ میڈیسن لے لیتے ہیں جو اینٹی ڈپریسنٹ ہوتے ہیں, جو کیمیکل کے لیول کو انکریز کرتے ہیں, موڈ کو امپروو کرتے ہیں. اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے کاؤنسلنگ کا, جس میں کہ آپ سائیکو تھراپی سیشن لے سکتے ہیں. کاؤنسلنگ سیشنز ہوتے ہیں, اس میں بیسک یہ ہوتا ہے کہ ڈپریشن کی جو نیگیٹو تھاٹس ہوتی ہیں ان کو پازیٹیو میں کنورٹ کرتے ہیں, آئیڈینٹیفائی کر کے پھر اس کو نیگیٹو کو پازیٹیو میں کنورٹ کرتے ہیں یا الٹرنیٹو تھاٹ سے ریپلیس کرتے ہیں. دونوں ہی چیزیں کافی کارگر ہیں. بہت جو اس کا بیسٹ ریزلٹ ہے وہ دونوں چیزوں کو کمبائن کر کے آتے ہیں. تیسرا اس کا علاج ہوتا ہے مشین کا علاج, تو جس کو ہم کرنٹ بھی کہتے ہیں. تو اگر آپ کو یا آپ کے کسی لو ون کو یہ علامات آ رہی ہیں تو اس کا علاج وقتی کروائیں, فوری طور پہ کروائیں. اور امید ہے کہ میں نے آپ کو ڈپریشن کے بارے میں کچھ باتیں بتا دی ہوں گی, آپ کو کچھ سمجھ بھی آ گئی ہوں گی. ہمارا مقصد ہے کہ جو ذہنی نفسیاتی امراض ہیں ان کے بارے میں جانکاری بڑھائی جائے اور لوگوں تک اس کی اویئرنیس پہنچائی جائے. تھینک یو.